नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपी न्यूज हरियाणा। साथियों, जैसा हम आपको गांव की, देश की, प्रदेश की हर खबर से अवगत करा रहे हैं, तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे गांव राजपुर। ये ब्लॉक पुनाना में आता है। तो हमारी भेंट यहाँ निज्जर खान जी से हुई। और निज्जर खान जी वो शख्सियत हैं जो लगभग 3 प्लान कंटिन्यूस सरपंच रह चुके हैं। तो अभी वो दोबारा से फिर सरपंची की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि मैंने जो गांव में विकास कराया, इससे पहले विकास कार्यों को देखते हुए गांव वालों ने मुझे दोबारा से उत्साहित किया है और गांव वालों ने मुझे प्रेशराइज किया है कि आप दोबारा से सरपंची का चुनाव लड़ें। तो आइए आप आज हम उससे मिलते हैं और आपकी हम मुलाकात कराते हैं। सरपंच साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, शुक्रिया है, धन्यवाद है। बहुत अच्छा लगा हमें भी आपसे मिलके। तो क्या मनसूबा बना रखा आपने फिर आपकी बात? मनसूबा ये बना रखा है जैसे 15-20 साल से करते आ रहे हैं, उसी तरीका से आगे भी सोची यही है कि एक तो जो हमारे मेवात में गंद फैल रही है, हम इस पे जहाँ तक है इतना अंकुश लगाएंगे, बहुत ज्यादा इस बुराई को रोकेंगे। किस टाइप की बुराई की चर्चा करेंगे? बुराई जैसे हमारे नए तबके के लड़के जुआ में हैं, शराब में हैं, सट्टे में हैं, कोई ओलेक्स काट रहा है, इसी बातों को हम जो मद्देनजर रखते हुए इनको हम रोक लगाएंगे। किसी तरीका से भी ये रोक लगनी चाहिए। दूसरा, हमारे कोई सरकारी कर्मचारी आते हैं, उसके गले गलत व्यवहार करते हैं, उस पर हम पाबंदी लगाएंगे। पुलिस मैं गलत काम कर रहा हूँ, मुझे पकड़ने के लिए आ रही है, और 20 आदमी अगर मेरा साथ दे रहे हैं तो गलत तो मैं कर रहा हूँ, 20 आदमी क्यों साथ देते हैं? तो आप प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे? पूरा रूप से सहयोग करते आ रहे हैं। बुराई को समाप्त करने के लिए आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी गांव के लिए? पहले रही है, आगे भी यही रखता है। बुराई को रोकने, चाहे कोई पास बैठे या ना बैठे, बुराई के खिलाफ हम रहते चले आएंगे, बुराई नहीं बैठे नहीं है। तो गांव के विकास को देखते हुए आप गांव में एजुकेशन के लिए क्या करेंगे? अभी तक एजुकेशन में क्या सफर है? एजुकेशन के लिए तो ऐसा सफर है जी, ये सरकार में पैसा जितना आया है, कभी तक किसी सरकार ने और दिया नहीं होगा जितना पैसा अब की सरकार ने दिया है। तो इस बात को आप शुक्रगुजार होंगे फिर? तो बहुत शुक्रगुजार है, लेकिन शुक्रगुजार का ना शुक्रगुजार के उसको खा गए कर्मचारी, अच्छा, और या फिर सरपंच खा गए। इतना पैसा लगने के बाद में हमें सरकार पैसा देने में तो सबसे आगे रही है, लेकिन आज तक किसी ने कोई किसी को इंक्वायरी नहीं करी भाई पैसा कहाँ खर्च हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा जी। हम तो इसको भी दोबारा से खड़वाएंगे भाई, जो पैसा है तो विकास का पैसा विकास में लगना चाहिए। इसको सेक्रेटरी खा जाए या जई खा जाए या सरपंच खा जाए, इस चीज के हम खिलाफ रहेंगे। ये बर्दाश्त के बाहर, ये बर्दाश्त के बाहर है। अब जैसे हमारे गाँव में विकास के हम सोच रहे हैं, कब्रिस्तानों का पैसा आया जी, सरकार ने दे दिया और 2 पैसे की मिट्टी नहीं डली। अगर इस काम को कोई हिंदू भाई सरपंच होता हमारे गांव में और वह खा जाता, तो क्या कहते हैं, मुसलमानों का हक खा गया। अच्छा, मुसलमानों का हक खा गया जी जी। हमारे गांव में पहली बात तो है मेवात में कोई हिंदू भाई रहकर राजी नहीं है। अगर 10-5 घर पड़े हैं, जैसे हरिजनों के हैं, वाल्मीकियों के हैं, उनकी सहूलियत नहीं है। अभी तक हमारे गाँव में शमशान घाट के लिए रास्ता तक नहीं बना। ये देखिए कितनी बड़ी बात कही सरपंच साहब ने कि इनके गाँव में अभी तक शमशान घाट के लिए कोई रास्ता नहीं है, न ही कोई इसमें 4 दीवारी और न ही कब्रिस्तान के लिए कोई सुविधा कर रखी है। तो इसके अलावा आप महिलाओं के लिए, महिलाओं के विकास के लिए क्या सोचते हैं? महिलाओं के विकास के लिए ये सोचते हैं जी, जैसे कि हमारे महिला बेचारी होती हैं, गर्भवती हो जाती हैं, उसके लिए मतलब ये शर्माती हैं, कोई टीका नहीं लगवाती हैं, कोई आके देखभाल नहीं करती, उसके लिए हम एक इनकी भी संस्था बनवाएंगे गाँव में ही। महिला से महिला जाकर के बात करो और उसको समझाओ आगे। पढ़ी लिखी महिलाओं की कमेटी बनाकर आप उनको जागरूक करना चाहेंगे? जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जैसे हमारे बैकवर्ड एरिया है, उसमें बहुत सी हमारी महिला बीड़ी सीख रही है जी, कोई मिट्टी खाती है, उस पर उनको समझाएंगे भाई हमारी पहले ही देखभाल नहीं होती हॉस्पिटलों में, तो तुम थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के लिए तो इस चीज को रोक दो। इस टाइप की बुराइयों का अंकुश लगाएंगे? बुराइयों पर पूरा अंकुश लगाएंगे जिसको तो हम जहाँ तक तो गांव में अभी पानी पीने के पानी की क्या व्यवस्था? पानी पीने का पानी ऐसा है जी, जो हमारा पानी बिल्कुल खत्म है जी। ये तो हमारे नहर फुल भर के आ रही है जी, उसका सेजा लगता है, वो नहर से वाटर प्रूफ होकर के उसी को पी रहे हैं। अच्छा, जमीन का पानी अपना मीठा नहीं है जी, मीठा है ही नहीं, वाटर सप्लाई आज भी नहीं चलती, इसको चलाता नहीं। चलो, गरीबों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गरीबों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में बहुत गलत काम हो रहा है कि जो बीपीएल लायक नहीं उनके तो बीपीएल बन गए, और जो गरीब बीपीएल वाले उनके बने ही नहीं है। अच्छा, जिनके 6-6, 10-10 किला खेत है ना, उसके तो बीपीएल बने पड़े हैं। हम तो उनको कटवाएंगे, अब भी कटवाएंगे। अगर चुनाव में नहीं लड़ेंगे तब भी उनको तो कटवाएंगे। गरीब का गरीब को मिलना चाहिए, अमीर को नहीं। इस पर हम फॉलो करेंगे। देखिए, ये सरपंच साहब ने कितनी बड़ी बात कही कि गरीब का हक गरीब को ही मिलना चाहिए, और जो कुछ गलत तरीके से उन लोगों के बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं, जिनके पास जमींदार हैं, काफी अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हैं, उसके बावजूद भी उनके बीपीएल कार्ड है, उन बीपीएल कार्डों को हम
कटवाएंगे और गरीबों का हक गरीबों को दिलवाएंगे। इसके अलावा सदर साहब, आप जो गांव में अभी आपने बुराई की बात करी कि भाई कुछ नशीले पदार्थों के बच्चे आदी हो रहे हैं, कुछ जो जुआ और शराब जैसी बुराइयां गांव में पनप रही हैं, तो गांव में जो बिजली की व्यवस्था है वो क्या है? बिजली की व्यवस्था तो ऐसी है जी, मेरी बात में क्या है जी, मेन चीज तो ये है, अब तो थोड़ा सा अंकुश लगा है, 70% तो चोरी होती थी जी। बिजली आती है हमारे 10-12 घंटा है जी। बाकी हम तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं सारे ही मतलब इस तरीका के खराब हो रहे हैं, तो पानी नहीं है पीने का। पानी जो है ना वही नहर का पानी है, तेजाब वाला पानी, वही जमीन से फिल्टर होता था उसे पी रहे हैं। उस पे हम रोक लगाएंगे। बिजली की तो 12 घंटा बिजली आ रही है कि नहीं, कभी आती कभी नहीं आती। और नहीं मीटर के बिल भी पहले तो मेरे बाद में चोरी थी, अब तो मीटर तो बराबर भर रहे हैं, बाकी फिर भी लाइट नहीं आती। अब ये तो कर्मचारियों की कमी है, लाइट नहीं देते। तो गांव में कनेक्शन पूरे लगे हुए हैं? गांव में फुल कनेक्शन है, किसी का कोई अवैध नहीं कनेक्शन है। तो अगर आपको गांव मौका देगा, सरपंच बना देगा, तो आप पूर्ण रूप से पीने के पानी की व्यवस्था कराएंगे और बिजली की व्यवस्था करवाएंगे। इसके अलावा कुछ और आप हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे? हाँ, इसके लिए ये है जी कि हमारे जो है ना कब्रिस्तान जो होती है, शमशान घाट होती है, तो निजी जगह है जी। हमारे क्या है जी, आजकल अगर कोई कब्रिस्तान अगर आदमी गुजर जाता है तो उसको नहर के पटले में जाके दफन करना पड़ता है। क्यों? उसमें 4-4 फुट अगर भर्त हो जाता है ना तो फिर तो ठीक है, नहीं तो पानी भरा पड़ा है। उसका काम हम सबसे पहले जा समय अब भी गांव से उगाई करी है, 50-60 हजार रुपए इकट्ठे करे हैं, चंदा करा है और अपनी कब्रिस्तानों में भर्त करवाया, जैसे 10-5 कब्र बनेगी उसमें, नहीं तो जगह नहीं। तो आपकी सबसे बड़ी और पहल प्राथमिकता रहेगी वो कब्रिस्तान की तरफ ध्यान रहेगा? शमशान घाट और कब्रिस्तान। शमशान घाट हमारे जो हिंदू भाई एक दिन ऐसे हो जाएगा जैसे आज हमारे यहाँ ये हिरण खोजे को नहीं मिल रहे, पहले हमारे यहाँ हिरण बहुत होती थी, तो हमें तो ये दिख रहा है कि हमारे मेवात में ये भी हो जाएगा, कभी यहाँ हिंदू रहते नहीं थे। हम तो इस चीज पे जोर देंगे कि सब भाई मिलकर रहो। देखिए सरपंच साहब ने कितनी बड़ी समस्या बताई और कितनी चिंता जताई हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता के प्रति। तो इन्होंने कहा कि यहाँ हमारे इस जंगल में पहले हिरण बहुत हुआ करते थे, एग्जाम्पल दिया। हिरण एक जानवर है जो सभी जानते हो, पशु है, हिरण बहुत हुआ करती थी। हमें खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमारे मेवात से कोई हिंदू दिखाई ना दे। तो अगर हम अपने किसी धार्मिक संस्था है या धार्मिक प्लेस है उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम हिंदुओं को साथ लेके चलेंगे, उनके शमशान घाट भी बनवाएंगे और कब्रिस्तान भी बनवाएंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ कितने हिंदू परिवार रहते हैं आपके गाँव में? मेरे ख्याल में 100-150 आदमी हैं, 20 एक घर है। अच्छा अच्छा। हरिजन है, वाल्मीकि हरिजन वाल्मीकि है, लगभग 20 घर बताए सरपंच साहब। तो सरपंच साहब इससे पहले कोई गांव में लड़ाई झगड़ा है लोगों के साथ किसी नहीं, आज तक नहीं। हमारे ब्याह शादियों में भी इनको बराबर लेके चलते हैं। अच्छा। ब्याह शादियों में बराबर हम खाना खिलाते हैं, बराबर हम जाते हैं दिन के। अब तक नहीं था, लेकिन अब जो है ना हालात ये हो रहे हैं कि ये तो अपने कमा के खाने वाले, इनके पास कोई जमीन तो है नहीं, जो जमीन बेच देंगे तो बेचारे अपने मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, कमाते हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, नौकरी पे लगा रहे हैं। हमारे तुच्चे भाई ने ये है भाई इसको गिरी नजर से देखो तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करते। हमारी जो पार्टीबाजी होती है गाँव की सिर्फ यही होती है भाई ये हिंदू भाई हैं, ये हमारे बराबर के हैं, इनके घर गलत बाहर नहीं होंगे। देखिए गांव में चाहे कितनी पार्टीबाजी हो लेकिन हिंदुओं के खिलाफ कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होता, न ही कोई द्वेष भावना से देखता। बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर, हरियाणा।